सहारा इंडिया की ताज़ा खबर। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने की तेज हुई कवायद। वित्त मंत्री ने दिया सदन में यह जवाब, ऐसे लौट सकता है पैसा। यहाँ दोस्तों सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाने की तेज हुई सेबी की कवायद। वित्त मंत्री ने दिया सदन में जवाब, ऐसे लौट सकता है पैसा। दोस्तों बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए 31 दिसंबर 2022 की, यानी कि कल की ताज़ा ताज़ा अपडेट। और दोस्तों ये अपडेट नई दिल्ली द्वारा हमारे पास आई है। सहारा इंडिया में जिनका पैसा फंस गया उनको निकालने का रास्ता साफ हो गया है। अब भारत सरकार और सेबी ने संयुक्त रूप से उनकी संपत्तियों को कुर्क कर पैसा लौटाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कम से कम संपत्तियों को कुर्क करने के बाद उनको नीलाम किसी तरह निवेशकों की गाड़ी कमाई का पैसा लौटाया जाए। इस कड़ी में सेबी ने एक नोटिस भी सभी बैंक को, यानी कि सहारा के सभी बैंकों, डिपॉजिटर और म्यूचुअल फंड और इकाइयों को आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी हाल में डीमैट खातों से पैसा ना निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट यहाँ पर जो आपके लिए लेकर आए सहारा प्रबंधन से जुड़ी है। वैसे अगर सहारा इंडिया प्रबंधन चाहे तो वह अपना पैसा जमा करा सकता है सहारा इंडिया, यानी कि सहारा इंडिया में जो मैच्योरिटी जिनकी चल रही है वो अपनी प्रीमियम राशि वहाँ पर जमा कर सकते हैं। लेकिन सहारा इंडिया प्रबंधन को यह हक नहीं है कि वह अपने डीमैट खातों से कोई भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं निकाल सकता। बड़ा यहाँ पर प्रतिबंध सेविका है। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के अलावा अशोक चौधरी, वंदना भार्गव और रविशंकर दुबे की संपत्तियों को कुर्क करने को कहा है। जहाँ दोस्तों ये जो संपत्ति कुर्क की जाएगी, सुब्रत राय के अलावा अशोक चौधरी, वंदना भार्गव और रविशंकर दुबे की संपत्तियों को कुर्क करने को कहा है। 9 दिसंबर 2022 को सहारा सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ में 12 थानों की पुलिस पहुंची थी, लेकिन किसी तरह बच गए। बिहार में भी एक केस दायर किया जा चुका है। लगातार केस हो रहा है। अब से भी इस मामले में किसी तरह का समय देने को तैयार नहीं है और लाखों निवेशकों के अरबों रुपए वापस लौटाने का उपाय कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब से भी कुछ और इंतज़ार नहीं कर सकती। ये बड़ा मामला जो है दोस्तों राजनीतिक प्रेरित है, क्योंकि जैसे यहाँ पर भुगतान का मसला आता है तो निवेशक कहते हैं पहले भुगतान बाद में मतदान। उसी को लेकर सरकार से विभाग से जल्द निवेशकों का पैसा दिलाने की कवायद शुरू कर रही है। अंदर की बात है दोस्तों, भारत सरकार के पास आंकड़ा नहीं है कि सहारा में कितने लोगों का पैसा डूबा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो निवेशकों का पैसा कंपनी जमा कर रही है उस कंपनी का पता नहीं है भारत सरकार को कि कितना करोड़ रुपया निवेशकों का यहाँ पर एक सहारा इंडिया जैसी चिटफंड सोसाइटी लेकर बैठी है। इतना सही आंकड़ा भारत सरकार के पास क्यों नहीं है? क्या सहारा से कोई टीडीएस या कोई टैक्स वसूली नहीं थी? क्या पूरे साल में क्या कोई क्लोजिंग नहीं होती थी? जो इनका बायोडाटा इनके पास नहीं है, ये एक बड़ी धांधलेबाजी यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति की निकल कर आई है। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका खुलासा किया है। लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में खुद वित्त मंत्री ने इस बात का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि 2000 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए निवेशकों का यानी कि 200 करोड़ निवेशकों का 19,000 करोड़ रुपया जमा था, जिसका सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट किया गया था। 75 लाख निवेशकों का 63,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुआ है। इसके अलावा और कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो भी जानकारी यहाँ पर वित्त मंत्री ने दी है वो एक दो उन कंपनियों की दी है जो वो कंपनी है जिनमें इस वक्त निवेशकों का पैसा अटका हुआ है और 1 दशक से पैसा अटका हुआ है। लेकिन अब से भी यहाँ पर और देर नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार का यहाँ पर पीछे से इन लोगों पर, यानी कि इनके जो निवेशक हैं उनको जल्द से जल्द पैसे लौटाने की एक प्रक्रिया चलाने वाली है। तो दोस्तों ये थी सेबी और सहारा से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अब इलेक्शन जितने नज़दीक आते जाएंगे सेबी और सहारा का विवाद उतनी जल्दी सुलझता नजर आएगा। बशर्त यह है कि निवेशक और जमाकर्ता और कार्यकर्ता अपने धरने प्रदर्शन पर डटे रहें। ये धरने प्रदर्शनों का ही एक फल है जो निवेशकों की प्रक्रिया
सेबी विभाग की तरफ से अब तेजी से पकड़ रही है। तो दोस्तों ये थी सारा से जुड़ी ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।